मेरा नाम रफ़त सुल्ताना है। ये जंगली यूसुफ का भांजा जो है ना, सैयद असलम, और उसके वालिद का नाम सैयद सिराज है। तो मेरा मकान उन्हें 2020 में लिया था किराए से, और वो खुद आया नहीं था, उसकी सास ससुरों को भेजा था। तो कोरोना का जब वो चल रहा था, महामारी थी, तो मैं उतना इंक्वायरी नहीं कर सकी। मैं अकेली रहती हूँ मेरे बच्चों को लेके। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं किराए को दी इसको। तो किराए को लेने के बाद जो है सो 2 साल तक अच्छा ही था। अब मेरे बच्चे का एडमिशन का मसला है, तो मैं खाली करो बोल के 1 साल से मेरे को फिर आ रहा। तकरीबन 1 साल से मैं ये घर के चक्कर मार रही हूँ। यहाँ तक कि मैं असदुद्दीन साहब के पास भी गई। असदुद्दीन साहब मेरे को जो है सो रिस्पॉन्स दे के बोले कि माजिद हुसैन के पास जाओ बोल के। तो एमएलए साहब, जब एमएलए साहब नहीं बने थे, माजिद हुसैन साहब एमएलए नहीं बने थे, मैं उनको वोट भी दी कि हमारा काम करेंगे, हम मुसलमानों के साथ देंगे बोल के। मैं वोट तक दी माजिद हुसैन को, लेकिन ये लोग मेरे को जो है सो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए वहाँ से। फिर वहाँ से जो है सो मेरे को एक फिरदौस का नंबर दे दिए। वो फिरदौस को कॉल करे, उन लोग मिल के क्या कर लिए अल्लाह को मालूम। फिर उसके बाद जंगली यूसुफ मेरे को कॉल करे, तो मैं जंगली यूसुफ को बोली आप खाली करा के दे दो, जो भी होता है मैं दे दूँगी, करूँगी, ऐसा बोल के। फिर उसके बाद कई दिनों के बाद जो है सो फ़ोन ही बंद हो गया। ऐसे होते होते 1 साल के करीब हो गया। अब फिर ये साल भी मेरे बच्चे का एडमिशन ख़राब हो जाएगा। अब मेरे घर बेचना मेरे को ज़रूरत बन गई, और मेरे शौहर भी नहीं है, बाहर है, और मेरे 3 बच्चों का मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। मेरे को धमकियाँ मिलते, और मेरे 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक MBBS सेकेंड ईयर में है, और एक नीट का एग्ज़ाम लिख रहा, और एक छोटा बच्चा है 5 साल का। और मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन फुल चाहिए मेरे को। ये बहुत धमकी दे रहे हैं लोग, और ये गुंडे टाइप के लोग हैं। अब यहाँ पर डीसी साहब के पास आए हैं, तो उन्होंने पुलिस के साथ मेरे को वहाँ घर को भेजे, लॉक डाल के फ़रार हो गया। ऐसे ही सता रहा मेरे को। तो और 8 महीने से अभी मारम पीटी हुई, बल्कि खुद ही जाके केस डाल लिया। केस डाल लेके बैंक में 11,000 देने का 8,000 किराया एक 5-6 महीने से चालू करा। 8 महीने से किराया भी नहीं दिया मेरा। इस तरह से मेरे साथ परेशानियां चल रही। घर के पास किसी को भी ले जाके बता रही मैं, बाहर से अंदर कोई आदमी नहीं आना, यहाँ नहीं बता सकते घर बोल रहा, और बाहर से बता रही हूँ मैं घर आ, तो लड़ाइयाँ झगड़े करके धमकियाँ दे के हकार दे रहा। जाओ क्या करते कर लो, क्या पुलिस में जाते जाओ, असद साहब के पास जाते जाओ, कहाँ जाते जाओ बोल रहा। आप कहाँ जाना बोलिए। असद साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और कमिश्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करे साहब। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे का 1 साल ख़राब हो गया। अब ये साल मेरे को एडमिशन दिलाना है, मेरी मदद करिए आप लोग। अल्लाह आप लोगों को इसका जज़ाए खैर देगा। आखिरी मरहला मेरा ये मीडिया के ज़रिए से आना था। बस इतनी कोशिश करी, इतना फिर रही हूँ मैं, रोज़े में भी इतना फिर रही हूँ, लास्ट ईयर से फिर रही हूँ रोज़ों में। इसमें मैं अपील करती हूँ असद साहब से कि असद साहब मेरी मदद करे। कमिश्नर साहब से मैं अपील करती हूँ कि आप मेरी मदद करे। ये जल्द से जल्द ये इसको मेरे मकान से खाली करा के मेरे को मेरा मकान दिला दीजिए, मेरा हक दिलाइए। मैं मुस्लिमीन मुत्तहिदीन को मैं वोट डाली। अब मेरे को मेरे वोट का वो होना, मेरे को इंडियन सिटीजन हूँ मैं। मेरे को बहुत परेशान कर रहा है इन्हें। मेरा मकान मेरे को खाली करा के दीजिए। असद साहब से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और माजिद हुसैन साहब से भी मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, MLA साहब से, और पूरे जो सब मुसलमान मुताहिदीन से मेरे को पूरी उम्मीदें हैं कि आप लोग सब आगे बढ़ के मेरी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कमिश्नर साहब भी मेरी मदद करें। ये रॉडी शूटरों को, और ये लोग जो हमारे परेशान कर रहे हैं, हम सादा लोगों को धमकियां दे रहे हैं, और कब्जे कर लेके बैठे, जाओ नहीं करते खाली, क्या करते कर लो, ऐसे धमकियां दे रहे। अनजाने में हम घर दे के परेशान हो गए। हमारी मदद करिए प्लीज़, हमारी मदद करिए। 3 दिन से हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन फिर रहे हैं। तो DCP साहब आज रिस्पॉन्स दिए, तो आज हम घर को गए उसके, लेकिन वहाँ से भी फ़रार हो गया। तो अब इंशाल्लाह आगे आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मेरा काम करा दे। हुमायूं नगर PS से मैं 6 दिन हो रहा कंप्लेंट करके। आज DCP साहब की तरफ से आज एक्शन लिए है।
आज काम बना 6 दिन के बाद से। मेरा घर मेरे को खाली करा के देना और ऐसे जालिमों के जो जुल्म कर रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए, ताकि और लोग कोई परेशान ना हो, ताकि और कोई मेरे जैसी अकेली औरत परेशान ना हो, ये जालिमों का जुल्म का शिकार ना बने कोई और। तो मैं अपील करती हूँ कि ये जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा दे।